हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हमारा डेल एस का मीनिंग क्या है, एंट्रोपी चेंज। आइसोथर्मल के लिए हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हमारा डेल टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे पता है कि डेल डी बराबर होता है एन सी वी डेल टी, तो डेल यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड डेल एच क्या होता है, एन सी पी डेल टी, तो हमारा डेल एच भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करें, तो ये क्या, ये होता है हमारा डेल यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा डेल यू कितना है, ये हमारा डेल यू 0 हो गया, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्यू बराबर हो गया माइनस डब्लू। यहाँ समझ में आपको आया कि नहीं। अब ये बताओ, ये जो हमारे सारे के सारे जो ये काम हो रहे हैं, ये सब हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस पर। रिवर्सिबल मतलब जहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है वो कितना होता है, अगर हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन आर टी लॉन ऑफ V2/V1 होगा ना। और अगर यही अगर हम वर्क डन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2/V1। ये दोनों समझ में आ गया कि लॉन से लॉग में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए फैक्टर 2.303। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, हमें क्वेश्चन में हेडिंग में क्या दिया गया है, हमें हेडिंग दिया गया है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या दिया गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये क्या फॉलो करेगा बताओ आप, ये आपका फॉलो करेगा बॉयल्स लॉ, हाँ कि ना, बिल्कुल फॉलो करेगा। तो जब बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा तो हम पढ़े थे क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। मतलब अगर हम दो केस लेते हैं, एक बार हम लिखते हैं P1 इज समथिंग इक्वल टू 1/V1, और एक बार लेंगे P2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई V2। अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं V2/V1 का, तो हियर आई एम गोइंग टू गेट P1/P2। अब यही वर्क डन जो हमने पहले निकाला है V1/V2 में, आप इसको प्रेशर में भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, जो आपने वर्क डन निकाला वॉल्यूम में वो आप प्रेशर में भी निकाल सकते हो। जब हम प्रेशर में पुट किए तो मेरा कितना आ गया वर्क डन, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एन आर टी लॉन ऑफ P1/P2। समझ में आ गया। और यही अगर हम लॉग में निकालें तब क्या होगा, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1/P2। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसा वैल्यू दिया है, उस वैल्यू पर आप इसको सॉल्व करना। वॉल्यूम पर दिया है तो जो हमने बॉक्स में लिखा है फॉर्मूला इसको यूज़ करने का, प्रेशर में दिया है तो ये वाला में से आप यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। चलिए, अब यही अगर हम बात करें क्यू हीट कितना होगा, तो वर्क का साइन चेंज कर देंगे तो मुझे हीट निकल जाएगा, क्योंकि सिंस अभी हमने क्या देखा कि Q बराबर है माइनस डब्लू। देयरफॉर हमारा Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा आइदर एन आर टी लॉन ऑफ V2/V1 ये होगा, या ये हो जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2/V1 ये भी हो जाएगा। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो क्या हो जाएगा, एन आर टी लॉन ऑफ P1/P2। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लॉग तो क्या होगा, 2.303 एन आर टी log of P1/P2 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन यू कैन यूज। हमें एक्चुअली निकालना है डेल एस, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, हीट रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। अब आप इसको किसी में सॉल्व कर सकते हो आपके ऊपर।
हम अगर Q को मान लेते हैं, जो सबसे पहला हम ये वाला लेते हैं फार्मूला, तो मेरा Q रिवर्स क्या हो गया, ये हो गया nRT ln ऑफ V2/V1 डिवाइडेड बाई T हो गया कैंसिल, हमारा डेल एस सिस्टम आ गया NR ln ऑफ V2/V1, ये हमारा आ गया फार्मूला। अब आप बोलोगे नहीं सर इसको हम लॉग में लिखेंगे, तो लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2.303 NR log ऑफ V2/V1। आप बोलोगे नहीं सर हम लिखेंगे प्रेशर में, तो लिखो, अभी हमने डिराइव कराया था प्रेशर कि V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2। तो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NR ln ऑफ P1/P2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 NR log ऑफ P1/P2। तो ये सब का एक ही मीनिंग है, दिस ऑल आर द फॉर्मूलाज यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। प्रोसेस, अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर से अगर हमें जो हमने हेडिंग दिया, अगर हमें इसका मीनिंग समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। एंट्रोपी चेंज मतलब कहीं ना कहीं हमसे डेल एस का वैल्यू पूछा जा रहा है। आइसोबैरिक का मतलब है कि जो हमारा प्रेशर है वो है कांस्टेंट। अरे हाँ कि ना? मुझे पता है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है हीट रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और ये पूरा का पूरा काम कर रहा है किस पर, एट कंट्रोल एट कांस्टेंट प्रेशर पर। मुझे पता है फ्रॉम हीट कैपेसिटी कि चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर रिवर्सिबल इज इक्वल टू होता है DH, और DH का फॉर्मूला होता है NCP/dt। ये कब होता है, जब आपने N मोल ऑफ गैस ले रहा है। यही अगर आप 1 मोल गैस लेंगे तो क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू CP/dt। ये कब आपका होगा, जब हमारा N बराबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर A लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर A से DQ रिवर्सिबल का वैल्यू आप इसमें पुट करो, तो ये वाला इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा DS इज इक्वल टू DH/T, और DH का वैल्यू आप यहाँ से पुट करो तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DS इज इक्वल टू CP/dt/T। समझ में आ गया? अब हमें निकालना है चेंज ऑफ एंट्रोपी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक लिमिट पर इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DS S1 से S2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CP/dt/T, T1 से लेकर T2 तक। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S लोअर लिमिट S1 अपर लिमिट S2 इज इक्वल टू, ये हो गया CP ln ऑफ T लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP ln ऑफ T2 माइनस ln ऑफ T1। यानी S2 माइनस S1 को हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू CP ln A माइनस B होता है ln A/B, तो ये हो जाएगा ln ऑफ T2/T1। ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ T2/T1।
यही अगर हम इसको लॉग में लिखें तो क्या हो जाएगा 2.303 CP ln ऑफ T2/T1। ये सब का सब क्या हो गया डेल एस। आप लॉन में लिखो लॉग में लिखो, लेकिन ये जो फार्मूला है इट इज़ वैलिड फॉर n = 1 जब आपने 1 मोल ऑफ गैस लिया है। लेकिन जब आपने n मोल गैस लिया तो ये वाला फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा डेल एस इज इक्वल टू n CP ln ऑफ T2/T1। और ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा डेल एस इज इक्वल टू 2.303 NCP log ऑफ T2/T1 ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देख लेना कि 1 मोल के लिए पूछा है कि n मोल के लिए पूछा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर से हम क्या बोला, अगर आपको इस हेडिंग का मीनिंग समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या करना है। एंट्रोपी चेंज मतलब कहीं ना कहीं हमें डेल एस के बारे में इंक्वायरी किया जा रहा है। और आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर जो हमारा डेल वी हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो वर्क डन हो जाता है हमारा P डेल वी, और डेल वी हमारा 0 है तो हमारा वर्क डन भी हो जाएगा 0। तो अगर हम फॉलो करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो हमारा क्या होता है डेल यू इक्वल टू होता है Q प्लस W, और यहाँ W 0 हो गया तो डेल यू बराबर क्या हो गया हमारा Q हो गया। तो ये Q कब हो गया जब हमारा वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है। अगर हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी तो हमने क्या पढ़ा था कि डेल यू बराबर होता है n CV डेल टी। जब आप n मोल ऑफ गैस ले रहे हो, अगर आप 1 मोल लेते हो तो डेल यू बराबर हो जाएगा CV डेल टी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर n बराबर 1 मोल की बात की है। क्लियर है? अब क्या होगा डेल यू की जगह हमने क्या, तो हमने मुझे पता है कि डेल यू बराबर क्यू वी होता है। तो डेल यू का वैल्यू हम जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि क्यू वी चेंज ऑफ क्यू वी इज इक्वल टू सी वी एंड डेल टी। क्या होगा सी वी एंड डेल टी हो जाएगा। अब क्या नेक्स्ट क्या होगा कि अब हम यहाँ पर लिखे हैं डी क्यू, मैं कहता क्या लिखा हूँ डी क्यू। तो अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करके मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, ये वाला क्या होगा। तो ये क्या होगा ये सबने सोच लिया क्या होगा। चलिए सिंस मुझे पता है कि जो ds होता है वो क्या होता है, वो होता है dq रिवर्सिबल बाई t। अब हम dq का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो ds है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cv डेल टी बाई टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये हो जाएगा ds s बराबर 1 से लेके s बराबर 2। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी वी डेल टी बाई टी, टी बराबर 1 से t बराबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू सी वी लॉन ऑफ टी T1 एंड T2। तो चेंज को हम बोलते हैं डेल एस। ये हो जाएगा सी वी, फिर हमारा हो जाएगा लॉन ऑफ T2 माइनस लॉन ऑफ T1। मुझे पता है लॉन A माइनस बी होता है लॉन A बाई बी। ये हो जाएगा सी वी लॉन ऑफ T2 बाई T1। ये मेरा क्या हो जाएगा डेल एस।
अगर इसी को हम लॉग में लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल एस इज इक्वल टू 2.303 CV log ऑफ T2/T1, log ऑफ T2/T1। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन आइडियाबेटिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन आइडियाबेटिक प्रोसेस, अगर हम आइडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी को चेंज करते हैं तो क्या होगा। पहले फिर से हम क्या बोले, अगर आप इसका मीनिंग समझ गए तो क्वेश्चन आ गया। एंट्रोपी चेंज मतलब कहीं ना कहीं हमसे डेल एस की बात कर रहा है। आइडियाबेटिक का मतलब क्या हो गया, हमारा Q बराबर 0 हो गया, मतलब कोई हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सिंस मेरा एंट्रोपी क्या होता है Q/T, मेरा हीट ही 0 तो एंट्रोपी क्या हो गया 0, मतलब डेल एस जो सिस्टम हमारा है वो क्या हो गया 0। जो हमारा डेल एस सराउंडिंग है वो कितना हो गया 0। और मुझे पता है कि डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, यानी पूरा का पूरा कितना आ गया हमारा 0। तो ये हमारा हो गया क्या, एंट्रोपी चेंज इन आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये हमारा सर वेरियस केसेस हो गया, कब, जब हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बात करने इरिवर्सिबल का। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इरिवर्सिबल। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास अगर हमने एक सिस्टम लिया, हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया जिसको हमने एक टेम्परेचर T1 रखा है और सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, और कंडीशन क्या है कि जो हमारा T1 है वो T2 से बड़ा है। हमने क्या बोला, एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, और मेरा क्या कंडीशन है कि जो T1 है वो T2 से बड़ा है, और अगर Q अमाउंट ऑफ हीट है जो इरिवर्सिबली सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, तो इरिवर्सिबल है, तो हमारा जो डेल एस सिस्टम होगा वो कितना हो जाएगा -Q, और सिस्टम के लिए हमें टेम्परेचर क्या लिया था T1। हम बात करते हैं डेल एस सराउंडिंग। अब यहाँ पर इक्वल अपोजिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो सराउंडिंग हो जाएगा Q/, और सराउंडिंग का हमने क्या लिया टेम्परेचर T2। अगर हम बात करें कि हमारा डेल एस टोटल कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। सिस्टम आ गया -Q/T1 और सराउंडिंग आ गया +Q/T2। दोनों को जोड़ दो तो क्या करेंगे हम, यहाँ से Q कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा 1/T2 माइनस 1/T1। फर्दर क्या आएगा, Q T1 माइनस T2/T1 T2, ये हमारा आ गया। अब और हम बात कर रहे हैं कि हमारा डेल एस टोटल को अगर हम 3 केस ले रहे हैं, कब ये पॉजिटिव होगा या 0 से बड़ा, कब ये नेगेटिव होगा या 0 से छोटा, और कब ये 0 होगा। तो 0 कब होगा, जब हमारा T1 इज इक्वल टू T2। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा डेल एस 0 आ जाएगा। नेगेटिव कब होगा, जब T1 माइनस T2 का जो वैल्यू है वो 0 से कम आ जाए। और पॉजिटिव कब होगा, जब T1 माइनस T2 का वैल्यू
0 से बड़ा आ जाए। तो ये थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। अगला हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अगला हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी चेंज ड्यू टू आइसोथर्मल मिक्सिंग of two gases at constant pressure अब मान लीजिए कि ये हमारा एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, ठीक है। ये वाला हम इसका नाम दे दिए गैस 1 और इसका नाम हम क्या दे दिए गैस 2। बीच में हमने लगा दिया एक स्टॉप कॉक, मतलब गैस 1 अब गैस 2 में नहीं जाएगा और गैस 2 गैस 1 में नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे कंडीशन का। हमारा हेडिंग में दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर, हमारा हेडिंग में दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब गैस 1 का भी प्रेशर P रहेगा, गैस 2 का भी प्रेशर P रहेगा। दूसरा हेडिंग में दिया है आइसोथर्मल, मतलब सेम टेम्परेचर, तो गैस 1 का भी टेम्परेचर T रहेगा, गैस 2 का भी टेम्परेचर T रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात नहीं किया गया है, तो हम गैस का मोल्स N1 मानते हैं और गैस 2 का मोल्स को N2 मानते हैं। वॉल्यूम के बारे में भी कोई बातचीत नहीं किया गया है, तो गैस 1 का वॉल्यूम V1 मानते हैं एंड गैस 2 का वॉल्यूम V2 मानते हैं। ये कंडीशन हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टॉप कॉक को खोल देंगे। अब क्या दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाएगा, मतलब खोलने के बाद अब ये केवल ऐसे है, तो क्या होगा, अब इसमें भी गैस 1 तो था पहले से, कुछ ना कुछ तो गैस 2 भी मूव किया होगा जब आपने स्टॉप कॉक खोल दिया तो, और यहाँ पहले से आपका तो गैस 2 था, कुछ ना कुछ इसमें गैस 1 भी आया होगा। अब प्रेशर तो हमारा वही रहेगा, इसका भी P रहेगा, इसका भी P रहेगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा, इसका भी T, इसका भी T, लेकिन जब अब इसका वॉल्यूम, मैं बात करता हूँ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम कंटेनर वही, इसका V1 रहेगा, इसका V2 रहेगा। हम बात करते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो अब क्या होगा, अब हमें निकालना है कि जब दोनों गैस आपस में मिक्स कर गया तो हमारा एंट्रोपी चेंज क्या हुआ। हम सबसे पहला मानते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ गैस 1, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ गैस 1 ऑन मिक्सिंग। जब हम गैस 1 को मिक्स करते हैं तब आप बताइए कि हमारा एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो क्या होगा, तो अगर हम केवल गैस 1 के लिए बात कर रहे हैं तो कल आने का ही कल। तो अगर हम एंट्रोपी ऑफ गैस 1 की बात करें, जब हम गैस को मिक्स कर देते हैं तो गैस 1 बात करें तो इसका मोल्स हमने N1 लिया है, तो N1 R लॉन्ग। अब क्या होगा, V फाइनल बाई V इनिशियल, जब गैस आप मिक्स कर दिए तो हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V1 प्लस V2, और व्हाट इज़ माई इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया V1। अरे हो गया कि नहीं हुआ। अब देखो, अभी आपको ऊपर में क्या दिया गया, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT,
प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और आर तो हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता ही है। मतलब हम वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं जब, तो हमारा ये वाला अब फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा N1 R ln ऑफ N1 प्लस ऑफ N2 बाई N1, N1 प्लस ऑफ N2 बाई N1। तो ये भी हमारा फार्मूला हो जाएगा एक ठो। अब देखिए, आपको पता है कि मान लीजिए अगर आपने एक कंटेनर लिया, इसमें दो कंपोनेंट है, एक हमारा A है, एक हमारा B है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो आप क्या बोलोगे, N1 बाई N1 प्लस N2। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो आप क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब यही वाला वैल्यू हम जब यहाँ पुट करेंगे, यही वाला जब मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब ये वैल्यू हमारा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये हमारा फिर फार्मूला नेक्स्ट के बाद ये फार्मूला मेरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका N1 R ln ऑफ 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। सिंस मुझे पता है कि ln ऑफ 1 बाई x को हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ ln x, तो ये मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, समथिंग माइनस N1 R ln of x1। दिस इज माई del S ऑफ गैस 1 ऑन मिक्सिंग। अगर इसी तरह से अगर हम गैस del 2 का निकालें, सिमिलरली अगर हम गैस del 2 का निकालें मिक्सिंग का, सेम यही आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, N2 R ln ऑफ V2 बाई V1 प्लस V2। फर्दर ये क्या बन जाएगा, N2 R ln ऑफ N2 प्लस N1 बाई N2। ये क्या बन जाएगा, N2 R ln ऑफ 1 बाई मोल फ्रैक्शन x2, और ये हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ N2 R ln ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ S2। तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल गैस, एक चेंज इन एंट्रोपी जब आपने गैस 1 को मिक्स किया, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी जब आपने गैस 1 को मिक्स किया, और ये हमारा हो गया चेंज इन एंट्रोपी जब आपने गैस 2 को मिक्स किया। अब क्या होगा, टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो क्या होगा, ये टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये कितना हो जाएगा, del S सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू गैस 1 प्लस चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू गैस 2, क्योंकि मुझे पता है दोनों को हमें ऐड करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस N1 R ln ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस N2 R ln ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। आप क्या करो, यहाँ से माइनस R को कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, N1 ln ऑफ x1 प्लस N2 ln ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब इसी को अगर हम लिख दें एक सीरीज़ में, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R समेसन ऑफ Ni ln ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ I, जहाँ I बराबर 1 से 2 तक है। ये हो गया हमारा del S ऑफ द सिस्टम। क्लियर है। इसको थोड़ा सा अगर और फार्मूले को हम मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा, यही जो आप del S सिस्टम है, इसको आप ऐसे लिख दो, क्या करो आप ऊपर और नीचे, मतलब
न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। किससे? n1 प्लस n2 से। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर n1 प्लस n2 इंटू अंदर में क्या हो गया, n1 बाई n1 प्लस n2 लॉन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2 लॉन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ x2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ r n1 प्लस n2 को हम क्या बोल सकते हैं, n टोटल। अब n1 बाई n1 प्लस n2 को हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 लॉन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2 को हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 लॉन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। यही जब हम लिखेंगे समेशन में तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर एन ऑफ टोटल समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ आई लॉन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, जहाँ समेशन आई बराबर 1 से 2 तक है। तो ये हमारा हो गया टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन टू गैसेस आर मिक्सिंग ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। अब देखिए क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रेज, जब अपना सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करे। वेन एवर एनी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इट इज़ नोन एज फेज ट्रांजिशन। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा टर्म है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा टर्म है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज ऑफ ए सब्सटेंस, change of a substance from one form, change of a substance from one form to another। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, ये सब के सब क्या हो गए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूज़न। क्या बोलते हैं इसको हम, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूज़न, जहाँ सॉलिड से लिक्विड बनता है। दूसरा हम बोलते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, जहाँ क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड से गैस बनता है। और नेक्स्ट होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ सब्लिमेशन, जहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। हम एक एक करके बात करेंगे इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है। अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूज़न, तो सब चीज़ वही रहे, केवल क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूज़न दैट विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्यूज़न बाय टेम्परेचर। ये हो गया हमारा एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूज़न। अगर दूसरा बात करें हम एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इट्स बॉइलिंग। बॉयल करेगा तभी तो लिक्विड से गैस जाएगा। और हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर सब्लिमेशन, तो ये हो जाएगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बाय टेम्परेचर। ये हो गया। तो यही 3 तरह के एंट्रोपी चेंज हम फेज
ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं। पहला क्या है फ्यूज़न, दूसरा क्या है वेपोराइजेशन और तीसरा क्या है सब्लिमेशन।